नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें स्पीड न्यूज की खबरें। पौड़ी के कोटद्वार स्थित सती चौड़ में भू माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर क्रिकेट एकेडमी बनाकर उसको खुर्द-बुर्द करने के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल मुखर हो गई है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति सैल कपरवान ने साफ किया है कि यूकेडी सती चौड़ की इस भूमि में खुर्द-बुर्द नहीं होने देगी। अगली खबर रुड़की से है, जहां गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पल गैंग के 2 साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस को चोरी के 12 बाइकें बरामद हुई। अगली खबर देहरादून से, जहां आसा रोड़ी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे के साथ सहारनपुर से सब्जी लेकर आ रही यूटिलिटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। देहरादून सर्वे चौक के IRDT ऑडिटोरियम में आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने शिरकत की। श्री श्याम मित्र मंडल रजिस्टर्ड रुड़की शहर द्वारा श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव एवं लाड चाव महोत्सव सहित 36वां द्वादशी मासिक संकीर्तन धूमधाम के साथ दुर्गा चौक मंदिर में मनाया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने बाल दिवस पर पोस्ट कर बधाई दी। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी बच्चों और प्रदेशवासियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में सपा प्रतिनिधि मंडल का बहराइच दौरा। सपा प्रमुख के निर्देशानुसार प्रतिनिधि जाएंगे मंडल। आपको बता दें, प्रतिनिधि मंडल जाएगा बहराइच। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया है निर्देश। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी। आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। 70 घंटे में आंदोलन एक पल के लिए भी ब्रेक नहीं हुआ। बुलंदशहर में आर्मी जवान दीपक को गोली लगने से वो घायल हो गया। नागालैंड में हुए उग्रवादियों के हमले में जवान घायल हुआ। हमले और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। आवेदकों से जीएसटी नहीं लेगा बिजली विभाग। नया कनेक्शन लेने पर फीस पर नहीं लगेगी जीएसटी। अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। बाइक और स्कूटी सवार लोगों को रौंदा है। मौके पर 2 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में संवेदनशील जिलों में स्थापित होंगी एटीएस की यूनिट। नेपाल सीमा से लेकर संवेदनशील जिलों में बढ़ेगी एटीएस। पीलीभीत, मथुरा, मऊ समेत अन्य जिले इसमें शामिल हैं। लखनऊ में जेलों में स्थापित होंगे ओपन जिम। स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा और बढ़ावा। कारागार मंत्री ने परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंत्री दारा सिंह चौहान ने परामर्श कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मेरठ में पुलिस और बदमाश से हुई मुठभेड़। गोकशी करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। सीएम योगी का करीबी बताकर ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से लेते थे पैसे। एसटीएफ ने ठाकुरगंज इलाके के गऊ घाट से किया है गिरफ्तार। लखनऊ में गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। सुनसान इलाके में लाकर 3 दोस्तों ने किया था गैंगरेप। सहेली की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ले गए थे। नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। लखनऊ भाजपा नेता के पिता से मांगी 50 लाख की रंगदारी। शिकायत पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रुपए नहीं देने पर हत्या करने की फोन पर दी थी धमकी। लखनऊ में तेज रफ्तार 2 कारों में भिड़ंत हुई है। भीषण एक्सीडेंट में गाड़ियों के खुले हैं एयरबैग। एक्सीडेंट में दोनों गाड़ियों के पिछले टायर भी निकल गए। गाड़ियों की हालत से स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी में जमीन अधिग्रहण घोटाले का मामला। घोटाले में 4 राजस्व निरीक्षक समेत 10 कर्मचारी दोषी पाए गए। मुख्यमंत्री योगी ने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। जौनपुर में हाईवे के किनारे जमीन अधिग्रहण में किया था घोटाला। लखनऊ 1 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारी निलंबित हुए हैं। लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश लटकाने पर निलंबित किए गए हैं। लखनऊ के अलीगंज इलाके में दबंगों ने महिला लाइब्रेरी मैनेजर को पीटा गया है। सीट पर बैठने को लेकर 2 छात्रों में विवाद हो गया था। इस बीच एक छात्र ने अपने भाई को फोन कर बुला लिया। दबंग अपने साथ 8 से 10 लड़कों को लेकर पहुंचा और मारपीट की। लखनऊ के सेंट जोसेफ स्कूल की रुचि खंड शाखा का 3रा स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए लखनऊ की मेयर पहुंची।
CDRI में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आगाज हुआ। इन हाउस वायरल किट विकसित करने के लिए KGMU के साथ हुआ MOU और डेंगू मलेरिया की जांच होगी आसान। लखनऊ के PGI कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने पूर्व सैनिक और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि दबंगों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की थी। भीड़ जुटने पर आरोपी पुलिस में लिखित शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। आगरा की हवा लगातार खराब होती जा रही है। AQI 375 पहुंच गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन्हें चिन्हित किया है। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य के दौरान धूल मिट्टी की समस्याओं ने गंभीर रूप ले लिया है, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व, शहर के कई गुरुद्वारों में कार्यक्रम होंगे। गुरुद्वारा गुरु का ताल में पूरा दिन विशाल समागम होगा। रंग बिरंगी लाइटों से पूरा गुरुद्वारा सजाया जाएगा। देव दीपावली के मौके पर 15 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वाराणसी बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं। सेंट्रल ऑफ स्टेट इंटेलिजेंस ने उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन को आगाह किया। वाराणसी के वरुणा जोन में गुरुवार भोर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हो गए। चौबेपुर पुलिस ने रजवाड़ी हवाई पट्टी के पास घेराबंदी कर बदमाश को दबोचा। वाराणसी में तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर पान विक्रेता को रौंद दिया है। कार की टक्कर के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप डिवाइडर से टकरा गई तो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। देव दीपावली पर गंगा घाट प्रभारी होंगे IPS DSP SO संभालेंगे भीड़। वाराणसी में मैदागिन गोदोलिया और 80 लंका मार्ग VVIP रूट आदिकेशव गढ़वा घाट पर रुकेगी नौकाएं। श्रावस्ती में तराई में छाई घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई। सड़क पर धीमी रफ्तार से चल रहे वाहन। कोहरा बढ़ने से ठंड में भी इजाफा हुआ है। आगरा में छाया सर्दी का पहला कोहरा, धुंध की आगोश में सिमटा पूरा आगरा शहर। विजिबिलिटी हुई कम, सर्दी ने खोला खाता। हाईवे पर वाहन धीमी गति से चलते दिखाई दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का BHU से था गहरा संबंध। विश्वविद्यालय के छात्रों से किया था संवाद। महामाना को बताया सबसे बेहतर नेता। देव दीपावली पर काशी अपनी धार्मिक यात्रा के इतिहास के बारे में पूरे विश्व को बताएगी। काशी आने वाले पर्यटकों को काशी के धार्मिक इतिहास, मां गंगा का अवतरण व देव दीपावली का धार्मिक वर्णन 3D प्रेजेंटेशन मैपिंग के माध्यम से दिखाएगी। काशी की गंगा आरती कितनी बदली है। 34 साल पहले दो दोस्तों ने की शुरुआत। देव दीपावली पर 21 अर्चक करेंगे। इस बार ऑनलाइन भी दिखेगी। नेशनल हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा यूपी ओलंपियन ललित उपाध्याय और राजकुमार ने किया 1-1 गोल। तमिलनाडु को 3-1 से हराया। कानपुर के मोती झील चौराहे पर बना गुरु गोविंद सिंह द्वार को यूनिटी द्वार भी कहा जाता है। सर्वधर्म संभाव एकता का प्रतीक है। यह द्वार देश का पहला इकलौता द्वार है जिसके भीतर से होकर विश्व स्तरीय मेमोरियल में जाया जा सकता है। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट करने की साजिश करने का मामला फर्जी निकला है। यह सूचना देने वाला ई-रिक्शा चालक ने नशे की स्थिति में पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद RPF लोकल पुलिस के साथ ATS भी एक्टिव हो गई थी। अलीगढ़ में 40 बेटियों को मिली है स्कॉलरशिप। IIMT की ओर से होनहार छात्राओं को किया गया प्रोत्साहित। 49 कॉलेज की स्टूडेंट ने दी थी परीक्षा। श्रीराम की नगरी अयोध्या कीर्तिमानों का भी एक रिकॉर्ड गढ़ रही है। अब तक यहां 15 दिन में दीपोत्सव से लेकर परिक्रमा तक में 5 बड़े रिकॉर्ड बन चुके हैं। यह 8वां रिकॉर्ड कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर बन सकता है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुलाकात के दौरान भाजपा पर हमलावर दिखाई दिए। चंद्रशेखर पोस्टरवार पर उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बड़ा भक्तमाल मंदिर के संस्थापक आचार्य महंत राम शरण दास महाराज के 49वें वार्षिक उत्सव पर चल रहे 9 दिवसीय महोत्सव में मां सरयू को 151 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। बहराइच में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर नगर के गुरुद्वारे से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सिख समुदाय के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जो नगर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरे। कार्तिक मेला तैयारियों को लेकर महापौर ने किया निरीक्षण। घाट की सफाई कर कर्मचारियों को दिया निर्देश। बोले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हैं तैयार। सीतापुर में योगी सरकार में महिला अफसर नहीं सुरक्षित। दबंगों के सामने महिला अफसर भी नहीं है सुरक्षित। खनन की जांच करने गई थी महिला अफसर। खनन माफियाओं ने महिला अधिकारी पर बोला हमला। लखनऊ में महिला आयोग अध्यक्ष के 165 मामलों में
कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महिला आयोग अध्यक्ष ने मुख्यालय पर महिलाओं की जनसुनवाई की है। सुनवाई में पुराने प्रकरणों के साथ निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। 16 पीड़िताओं की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। बुलंदशहर में एफडीए की टीम का छापा। फ्लोर मिल, नमकीन फैक्ट्री व 2 बेकरी में छापा हुआ। एफडीए की टीम ने छापा मारकर 5 सैंपल लिए। चक्की प्रेस आटे में मिली है एक्सपायरी डेट। स्याना में मन गोल्ड नमकीन फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में कमियां पाई गई हैं। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की। हालांकि आज अधिकारियों और आयोग की तरफ से छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। लखनऊ में रिटायर्ड जज के घर में चोरी हुई है। रिटायर्ड जज केशव प्रसाद के घर दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई। अस्पताल में डायलिसिस कराने गए थे रिटायर्ड जज। लखनऊ में आतंकी गतिविधियों में लोगों को बहला फुसलाकर रिक्रूट करने वाले अभियुक्तों का सजा का ऐलान किया गया। एटीएस द्वारा 2020 में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद एनामुल हक और शकील अहमद डार उर्फ इकबाल कुरैशी उर्फ मल्ला हारूफ को 10-10 साल की सजा हुई है। बरेली में शीत ऋतु की शुरुआत होते ही डीएम का एक्शन देखने को मिला। डीएम ने रैन बसेरों के जरूरी इंतजाम के दिशा निर्देश दिए। रैन बसेरों और शेल्टर होम्स में व्यवस्था के निर्देश दिए गए। लखनऊ में यात्रियों से भरी बस में लगी आग। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बस में लगी आग। दिल्ली से आजमगढ़ आ रही थी डबल डेकर बस का टायर फटने के बाद लगी आग। लखनऊ में यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप शुरू हुआ है। आपको बता दें, यूपी के पर्यटन स्थलों की जानकारी एक क्लिक में मिलेगी। देश विदेश से भ्रमण के लिए यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी मिल सकेगी। कन्नौज में दबंगई दिखाकर गाली गलौज करने वाला गिरफ्तार किया गया। तमंचे और कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। बलिया में ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई है। रेलवे ट्रैक कर्मचारी ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पुलिस और जीआरपी पहुंची है। गाजियाबाद में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में 2 लोगों ने चाकू से हमला किया। चाकू के हमले में पिता की मौत हुई है, बेटा घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा में दूध व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई। कैंटीन पर दूध सप्लाई कर गांव लौट रहा था युवक। अज्ञात बदमाशों ने सिर में मारी है गोली। गांव के कच्चे रास्ते पर हुई वारदात। हसनगंज में अधिवक्ताओं ने आज कार बहिष्कार किया। हसनगंज तहसील के अधिवक्ताओं ने कार बहिष्कार किया। तहसील प्रशासन की मनमानी से परेशान होकर कार बहिष्कार किया। महाराजगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्राइवेट स्कूल की बस नहर पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई है। गनीमत रही कि हादसे में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। मथुरा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में वांछित चल रहे आरोपी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। घायल आरोपी सतीश कुमार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता धीरज जायसवाल का एक विवादित बयान सामने आया। वर्चुअल मीटिंग में अपने जूनियर्स को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी में सेवानिवृत्त शिक्षक आरएसएस के नेता की खेत की पैमाइश 6 साल तक लटकाने पर सरकार ने एक्शन लिया है। लखीमपुर खीरी में तैनात रहे 3 एसडीएम सहित एक आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। रायबरेली में आधुनिक युग में पुरानी परंपराओं का बोलबाला है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बैलगाड़ियों से पहुंचकर श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। मथुरा में छाया घना कोहरा, आवागमन हुआ प्रभावित। सुबह 4 बजे से घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 0 हुई। हमीरपुर में पुलिस की लुटेरों से हुई मुठभेड़। बैंक मित्र के साथ लूट करने वाले लुटेरों से मुठभेड़ हुई। पुलिस को आता देख एक लुटेरे ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में एक आरोपी लुटेरे के पैर में लगी गोली। बाराबंकी में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। एक की मौत हुई है। महिलाओं सहित कई लोग घायल हुए हैं। दीवार बनाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। उन्नाव रात के अंधेरे में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर में लगी घंटों को चोरों ने पार किया। कई वर्ष पहले भी इसी मंदिर में हुई थी चोरी। देश भर में 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर कानपुर में भी तैयारियां अंतिम चरण में है। कानपुर में अटल घाट, सरसैया घाट, बिठूर समेत तमाम घाटों पर लाखों श्रद्धालु कल मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पीलीभीत में बाल श्रम रोकने की मुहिम फेल। काफी किताबों को छोड़ बारात का
बोझ ढो रहे बच्चे पीलीभीत के अमरिया का सरताज बैंड करा रहा नन्हे मुन्नों से शादियों में काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।